नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर देखा जा रहा है कि हर उम्मीदवार अपनी दावेदारी करते हुए जनता के बीच जा रहा है, विकास के वादे कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ में जो चीताखेड़ा पंचायत के उम्मीदवार है, सरपंच पद के 7 उम्मीदवार मैदान में, जिसमें से संगीता शांतिलाल जैन जो है उनके प्रतिनिधि शांतिलाल जी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे आखिर सरपंच क्यों बनना चाहते हैं और किन विकास के मुद्दों को लेकर क्या इनकी सोच है। शांतिलाल जी, सबसे पहले तो राजनीति में पहले भी किसी पद पर चुनाव लड़े हैं या पहला चुनाव है आपका? नहीं, ये मेरा पहला चुनाव है। मेरे अंकल जी विजय कुमार जी जैन मार साहब, इससे पहले जो इलेक्शन हो रहा था वो उसमें वो इस चुनाव में खड़े हुए थे, पर राजनीतिक भी उनसे सीखी मैंने। पर महिला सीट आने के कारण और आंटी जी नहीं होने के कारण मेरे वाइफ को उनने कैंडिडेट बनाया है। सरपंच बनने के पीछे चाहत क्या है, मेन क्या कारण है, सरपंच क्यों बनना चाहते हैं आप? जो मेरी सोच मेरे अंकल जी की वही मेरी है कि गांव का विकास हो। सारे हमारे पास में जो मजरे के गांव हैं, आसपास के 4 गांव हैं, गमेरपुरा, माताजी खेड़ा, तिखीरुंडी और रामनगर। ये गांव अभी इस कंडीशन के हैं कि वहाँ पर 10 फीट रोड भी बना नहीं हुआ। जो हमारे कॉम्पिटिटर सरपंच है उन्होंने 28 साल वहाँ पर राज किया, वहाँ पर 10 फीट भी रोड नहीं बना पाए। तो हमारी इच्छा है कि जो हमारे मजले के गांव हैं वहाँ पे जो विकास नहीं हुआ उसको पूर्ण प्राथमिकता से विकास करवाना। जैसा कि देखा जाता है कि जनता की भी चुनाव के वोट मांगने जाते हैं, कई पंचायतों में गए तो जब तो जनप्रतिनिधि वादे करते हैं विकास के, लेकिन उसके बाद में विकास गांव का तो नहीं, खुद का विकास हो जाता है। आप किस तरह काम करेंगे? ये छोटी सोच है, भगवान की दया से मेरी। आप बस स्टेशन में वो सब देखते हैं और इसका जीवंत उदाहरण बताता हूँ। जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसे वाकई हुए, मेरे को 8 दिन हो गए घर पे भोजन नहीं करा। लेकिन आपने देखा होगा अधिकतर जनप्रतिनिधि लोग की नाराजगी इसलिए होती है कि वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। आप धरातल पर कितनी सच्चाई में उसको उतरेंगे और सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी सिर्फ सोच, किसी की बुराई नहीं, सिर्फ विकास, विकास, ओनली विकास। क्योंकि मेरे 10 या 25 साल का ये बिजनेस कैरियर है, मेरे शायद एक भी मेरे से असंतुष्ट बंदा नहीं होगा और मेरा बिजनेस सेटल है। मैं कोई कमाना नहीं चाहता हूँ। कितने साल से लोगों के बीच आप लगातार ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय हैं, कनेक्टिविटी में कितने समय से लगा? बिजनेस से तो 25 साल से, बाकी बीजेपी से कुछ रहा हूँ, मैं पदों पे भी रहा हूँ, पर अभी 25 साल से व्यापारी लाइन से और इसके साथ सोशल से भी जुड़ा हुआ हूँ। 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, कोई 2 कारण बताए कि जनता आपके उम्मीदवार को पसंद करे? मेरी साफ छवि, मेरे को किसी से लड़ी झगड़ा नहीं है और मेरे को किसी एक समाज लेवल पे या किसी एक बंदे का वोट नहीं चाहिए। मेरे को सभी कास्ट का वोट चाहिए और मैं सभी के साथ रहना चाहता हूँ, सभी का विकास करना चाहता हूँ। जीत को लेकर 7 कैंडिडेट आश्वस्त कितने % आपको लगता है जीत? मैंने जिस दिन फॉर्म भरा था 6 तारीख और 3 तारीख से कन्विंस था कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ और जीत रहा हूँ। और 101% नहीं, 1001% जीत रहा हूँ। और चीताखेड़ा को लेकर विकास की क्या तैयारी है, क्या कमियां हैं जिनको लेकर आगामी रूपरेखा बनाई आपने युवाओं को लेकर, विशेष करके पंचायत को? मैंने 2-3 नाम सुने हुए हैं, जैसे कि अपने दलोदा पंचायत के कोई जैन हैं, बहुत अच्छे नाम सुना हुआ है। मैं सबसे पहले जीतने के बाद उनके पास जाऊंगा, एक दिन पूरा उनके पास रहूंगा, उनने क्या क्या काम करा वो सोचूंगा। एक अजमेर के पास पंचायत है, वहाँ का बंदे का नाम भी सुना, वो भी मेरे मित्र का फ्रेंड है, उसके पास भी एक दिन जाऊंगा। किस प्रकार से विकास के बारे में सुना, भ्रष्टाचार के बारे में नाम? नहीं, उनने विकास आज की कंडीशन में वो है टॉप, मोदी जी से सम्मान पाए हुए हैं। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो लोग जूते मारते हैं। उनने विकास किया इसलिए मोदी जी के पास गए हुए हैं, उस कारण में उनसे पास जाऊंगा। की योजनाओं के लिए गरीब तबके का जो व्यक्ति है वो आता है प्रमाण पत्र बनाना, राशन कार्ड या छोटी मोटी योजनाओं के लाभ के लिए। अधिकतर देखा जाता है कि उनकी चप्पलें वो घिस जाती हैं। तो आपके कार्यकाल में क्या चप्पल पहले से नहीं रेडी रखें या आप आगे में क्या रूपरेखा रखें? मेरी एक ये सोच शुरू से बता रखी है मैंने कि ये छोटे काम होंगे, उनके पास एक स्पेशली बंदा, एक मेरा PA टाइप रखूंगा। कभी मैं वहाँ समय नहीं दे पाया तो वो पूरा वहाँ समय देगा, उसको बोलूँगा कि क्या क्या काम करना है कर बंदे के साथ, अगर नहीं होता हो तो कॉल कर, मैं तुरंत 2 मिनट के अंदर उसकी उपलब्ध रहूँगा। उसको एक दिन से ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। पंचायतों में PM आवास घर बनाने का सपना सरकार का है, मोदी जी का है, धरातल पर भी मकान बन रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों में जाते हैं तो कच्चे मकान तो गरीब नहीं लगते पंचायत वालों को, लेकिन जिनके पास 30,000 होते हैं, 20,000 होते हैं लोगों को ना, वो गरीब होते हैं। तो आप गरीब किसको मानेंगे? गरीब तो गरीब ही होता है, वो झोपड़ी में रह रहा वही गरीब हो रहा है। तो ये तो वहाँ जाने के बाद करूँगा, पर मेरे हिसाब से धरातल पर शासन की योजनाओं का वास्तविकों को लाभ मिले, क्या प्रयास किए जाएंगे? अधिकतर लोग करने के बाद ही पता, गरीब व्यक्ति के चयन करके कोई भेदभाव नहीं करूँगा। जो रियल गरीब है उसको उसका ही हक मिलेगा। कोई मेरा परम मित्र नहीं है,
4300 वोटर हैं यहाँ पे। 4300 ही मेरे मित्र हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। आखिरी सवाल और बड़ा तीखा सवाल है, जनता के बीच जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सरपंच साहब तो चुनाव के समय वादा करवा आया था, मन के बाद शक्ल दिखावा ही नहीं आया। आपके यहाँ भी 3-4 गांव लगते हैं, तो लगातार किस तरीके से, क्या वही हालात बनेंगे या क्या रहेगा? आपने भी सुना होगा ऐसा होता है, कई लोग बोलते हैं। बिल्कुल 1001% होता है, पर मेरी मजबूरी भी है, मैं 24 ही घंटे यहाँ और पर डे रहूंगा, क्योंकि मेरा दूध का धंधा है, सुबह शाम दूध का धंधा करना पड़ता है, तो सामने रहना ही पड़ता है। लोगों से कनेक्टिविटी, तो मैं दिन भर ही बस स्टेशन पे ही हूँ। लोग बाग सारे 80% लोग यहाँ इसी रोड से निकलते हैं और मैं इजीली मिलूंगा। लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कभी ढूंढने की नहीं पड़ेगी। मैं हेल्पलाइन नंबर रहेगा मेरा, कॉल करो, मैं हाजिर हूँ। जैसा कि हमारे साथ में संगीता शांतिलाल जैन जो प्रतिनिधि है, उनकी शांतिलाल जी ने हमारे साथ में, इनका कहना है कि सबका साथ सबके विकास को लेकर काम करेंगे। हालांकि देखना है कि 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, किसके सर जीत का सेहरा होता है और आगामी दिनों में क्या विकास की तस्वीरें बदलती हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे।